SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विनीता नौटियाल आज आपके लिए लाई हूँ एक नया आपका विषय जिसका नाम है क्रिया, और ये आपके पाठ 10 से लिया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया की परिभाषा और क्रिया की पहचान। पढ़िए और समझिए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए कि काम इनमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बतख तैर रही है, मोर नाच रहा है, बालक पतंग उड़ा रहा है, खरगोश दौड़ रहा है, माँ खाना बना रही है, राधा गाना गा रही है। समझिए, हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। इन सभी चित्रों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं, जिससे ये पता चले कि कहीं पर कुछ काम हो रहा है। ठीक है, क्रिया दो तरह से होती है। एक, जब काम किया जाता है, जैसे नैना दौड़ रही है, कुत्ता भौंक रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ठीक है। दो, जब काम अपने आप होता है, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य को तो कोई उदय करने नहीं जाता है ना। नदी बह रही है, नदी का कोई ऐसे करके नल नहीं खोलता है। वर्षा हो रही है, वर्षा का भी कोई स्विच ऑन नहीं करता है कि अब बारिश होनी चाहिए। तो ये सारे काम अपने आप होते हैं, है ना। कुछ अन्य क्रिया शब्द जैसे रोना, उड़ना, उतरना, चढ़ना, नहाना, हंसना। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ऐसे शब्द जिनसे ये पता चले कि कहीं कुछ काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए इसी बात को कविता के रूप में समझें। काम को होना, काम का करना जो शब्द कहलाते हैं वही क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, आसान है। कुछ और जाने। क्रिया का रूप लिंग व वचन के अनुसार बदल जाता है। जैसे पुरुष है तो पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाएगा, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाएगा। हमने सीखा, जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया दो तरह से होती है। एक, कुछ क्रियाएं की जाती हैं। दो, कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर आपको अपना ये पूरा अभ्यास कार्य करना है। ठीक है, और आज की कक्षा में हम आपको इतना ही सिखाएंगे। आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।